ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही जुड़ी हुई। जी हां, मथुरा पहुंचे लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को अगला कार्यकाल उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकाल खत्म होगा और उसके बाद जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाएगी। लालू प्रसाद यादव का थोड़ा सा ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान आया है। इससे पहले आपको बता दें, बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन हुआ था। आरजेडी, जेडीयू और तमाम दलों ने मिलकर, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ मौजूद थी, महागठबंधन हुआ था। महागठबंधन टूट गया था और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए आ रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने यहां पर कहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मथुरा दौरे पर थे लालू प्रसाद यादव और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार में एक और मौका देगी। चलिए बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ के वार्षणीय महाविद्यालय के प्रशासन की तरफ से छात्राओं के साथ बर्बरता करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से धर्म समाज महाविद्यालय में सपा छात्रों द्वारा गुंडागर्दी की जा रही थी। कक्षाओं में घुसकर छात्राओं से अभद्रता की जा रही थी, जिसके विरोध में अलीगढ़ जनपद के तमाम कॉलेज की छात्राओं ने समर्थन करते हुए सीएम अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था। इसमें छात्राओं ने सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने मीडिया में इन खबरों को देखकर सपा छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करके जिले के एसएसपी लव कुमार को हटा दिया, जिसके बाद छात्राएं आक्रोश में आ गई हैं और एसएसपी के समर्थन में प्रदर्शन पर उतर आई हैं। वार्षणीय महाविद्यालय में चल रहे प्रदर्शन के दौरान कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को खदेड़ना शुरू किया। गौर करने वाली बात तो ये थी कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। छात्राओं का कहना है कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि वो अपना बयान वापस ले लें। तो ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं, जहां अलीगढ़ में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी दो तीन दिन पहले की बात है जब तमाम छात्राओं ने एक पत्र लिखकर सीएम से गुहार लगाई थी कि हमें सुरक्षा दीजिए। समाजवादी पार्टी के जो युवजन सभा के जो कार्यकर्ता हैं वो हमें परेशान करते हैं। लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि एसएसपी को हटा दिया जाता है और अब एसएसपी के समर्थन में छात्राएं सड़कों पर आ गई हैं। जो 1 तारीख को जिस सपा छात्र नेताओं द्वारा गुंडाई फैलाई गई थी हमारी क्लास में, उसके उपलक्ष्य में हमने सीएम साहब को पत्र लिखकर भेजे थे। उसी के उपलक्ष्य में कल हमसे एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही करेंगे। लेकिन इसका तो मुख्यमंत्री जी को लेटर हमने इसलिए लिखे थे कि वो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ कि उन्होंने जिस एसएसपी ने हमें आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होकर के कार्रवाई होगी, उन्हें हटा दिया गया। हमने इसी उपलक्ष्य में आज वासने कॉलेज तो छात्राओं के आरोप गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने एक सूबे के मुखिया से गुहार लगाई थी उन्हें सुरक्षा देने की। ऐसे में एक कार्रवाई होनी चाहिए थी उन समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं के खिलाफ। और अब बात करेंगे वाराणसी की, जहां एक स्कूल में एक बड़ी ही अजीब घटना घट रही है। जी हां, स्कूल में 3 दिनों से धमकी भरा एक खत आ रहा है। खत में स्कूली छात्राओं के साथ साथ एक टीचर और उसकी बेटी को किडनैप करने की भी धमकी दी गई है। दरअसल पहला धमकी भरा खत पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आया, जो करीब 16 पेज का था। दूसरा धमकी भरा खत 6 सितंबर को मिला, जो करीब 20 पेज का था। और तीसरा 7 सितंबर को एक खत मिला जो करीब 8 पेज का था। ये तीनों पत्र अलग अलग क्लासरूम से मिले। इस मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस से की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल के बाहर तैनात कर दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कक्ष में, कक्षा 7 में। किन रूम में? कमरा नंबर 5 और कमरा नंबर 7 में जी। 5 में 2 दिन मिला जी, 5 में 2 दिन और 7 में 1 दिन। आपने इस पत्र का अवलोकन किया, पढ़ा आपने जी? क्या लिखा हुआ है इसमें? सार क्या आ रहा है? सार जो यही है सर कि लड़कों और लड़कियों को उठाने, अगवा करने की बात उसमें कही गई है। धमकी दी गई है कि अध्यापकों को भी उठा ले जाएंगे। क्योंकि बच्चों के माध्यम से जो लेटर देखा गया, बच्चे मुझे जब लेटर दिए तो
ऐसा लगा कि हम बच्चों को खो रहे हैं, बच्चे की संख्या कम होने लगी। मैंने उनको साहस दिया तो सुबह से मेरे ऊपर आने लगा। बस इतना ही मैंने कहा कि जो है बेटा आप डरिए नहीं, ये डरने की बात नहीं है, कोई इतना ये नहीं है कि बच्चों का अपहरण करके ले जाए या एक सिस्टम की लापरवाही से एक और मौत हो गई। जी हां, खबर मेरठ से है, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस के न आने से एक और मौत हो गई। दरअसल चांद नाम के एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी हालत खराब होने लगी। तबीयत खराब होता देख परिजनों ने 108 पर फोन किया, लेकिन वहां से कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी गई। एम्बुलेंस के न आने पर परिजनों ने मोटरसाइकिल पर ही चांद को एक पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां चांद ने दम तोड़ दिया। इसके बाद भी परिजनों ने एम्बुलेंस मांगी तो उनसे कहा गया कि एम्बुलेंस में शवों को नहीं ढोया जाता। इस घटना से परिजनों सहित आसपास के लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ये सब योजना सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। फिलहाल प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। तो देख रहे हैं आप, ये मेरठ की खबर है। लगातार कई इस तरीके की घटनाएं हम सबके सामने आई हैं। उन घटनाओं से भी हमारा सिस्टम सबक लेने को तैयार नहीं है। एम्बुलेंस ना मिलने से एक और व्यक्ति की जान चली गई, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, उसकी जान चली गई। और उसके बाद उसके शव को जब परिजनों ने ले जाने की बात कही तो उसके लिए भी एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया गया। हैरानी की बात है कि आज हमारे देश की सोच, हमारे सिस्टम की सोच कहां चली जा रही है। खबरों में बात करेंगे गोरखपुर की, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल अरुण और वरुण ये दोनों भाई थे। इन दोनों में 22 साल से जमीन को लेकर एक झगड़ा चल रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। गोली लगने के कारण वरुण की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अरुण को बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ये दो सगे भाइयों में आपस में किसी मकान को लेकर पुराना कोई विवाद था, कई वर्षों से चल रहा था पहले से, कोर्ट केस वगैरह, उसी को लेकर ये हुआ था। इसमें जो बड़े भाई है उसने छोटे भाई को गोली मार दी है, जिसमें जो वरुण है उसकी मौके पे ही मौत हो गई है। अरुण जो बड़े भाई हैं उनको गिरफ्तार करके थाने लाया गया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक बार फिर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी हां, बरेली में एक महिला को नौकरी देने के नाम पर देना बैंक के एटीएम गार्ड ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल हाफिजगंज की रहने वाली महिला का अपने पति से पहले से ही तलाक हो गया था। दूसरे पति की भी 1 साल पहले मौत हो गई। इसके बाद वो नौकरी की तलाश के दौरान प्रेमनगर थाने के मारवाड़ीगंज में स्थित देना बैंक के एटीएम गार्ड सत्यवीर यादव से मिली। एटीएम गार्ड ने महिला की नौकरी लगवाने का वादा किया, जिसके बदले में उसने महिला से 50,000 रुपए की मांग भी की। महिला नौकरी के लिए 20,000 रुपए लेकर पहुंची तो गार्ड ने महिला को अपने घर ले गया और वहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की चीखने की आवाज सुनकर वहां मौजूद आस पड़ोस के लोग आए और महिला को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़ित महिला को 2 थानों के चक्कर भी लगवा दिए। बाद में पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी एटीएम गार्ड को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक पीड़िता ने एक तहरीर प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पे उससे 20,000 रुपये नौकरी के नाम पे लेना बताया गया है और उसके साथ बलात्कार करना बताया गया है। उसकी शिकायत पे FIR पंजीकृत कर लिया गया है और जो प्रतिपक्षी मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी हुई। जो महिला का कहना है उसके अनुसार ये नौकरी लगाने के नाम पे संपर्क में आए और उसके बाद इन्होंने पैसे 20,000 रुपये लिए और वहीं पे इनके साथ गलत काम। इंडिया की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।